गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। और इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है संज्ञा। तो आज हम बताएंगे आपको संज्ञा क्या है, जो कि संज्ञा शब्द भेद के अंतर्गत हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि जब हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो आज हमें जानना है विकारी शब्द के भेद के अंतर्गत, जो हमने बताया था कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि संज्ञा क्या है। आज हम आपको बताएंगे संज्ञा। संज्ञा हम पहले ही बता दिए थे कि विकारी शब्द का ही एक भेद है, जिसमें से संज्ञा क्या है ये आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति क्या है सर्वप्रथम हम देखेंगे। जैसे व्यक्ति राम, मोहन, सोहन, गणेश, महेश, दिनेश, किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वह संज्ञा कहलाएगा। या हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारे आँखों के सामने जो भी हमें दिखाई देता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे वह अप्रत्यक्ष हो, वह सब संज्ञा ही है। तो व्यक्तियों के नाम हमने देखे। अब हम देख रहे हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में चाहे पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि, ये सब क्या है? वस्तु हैं, वस्तु के अंतर्गत आते हैं। प्राणी चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो आदि, कोई भी हो वह सब प्राणी हैं। जितने भी सजीव चीज़ें हैं वह सब प्राणी हैं। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि, ये सब क्या है? भाव हैं। स्थान गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि, ये सब क्या है? स्थान के नाम हैं। तो जैसा हम आपको पीछे ले चलते हैं कि पीछे हमने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको हम दिखा चुके हैं कि चाहे व्यक्तियों का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, या किसी प्राणी का नाम हो, कोई प्राणी हो, या कोई भाव हो, स्थान का नाम हो, वह सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, इससे आपसे जो है प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यदि आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें से पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो 3 हो जाते हैं आपके मूल। दूसरा जो आपको बताया गया द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप से स्पष्ट रहता है, या किसी व्यक्ति का नाम स्पष्ट है, किसी स्थान का नाम स्पष्ट है, या किसी वस्तु का नाम है, तो वहाँ पर हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या व्यक्तिवाचक की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो लिखित किया गया है वह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। जैसे हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी क्या है? कामायनी यहाँ बताया जा रहा है आपको कि किसी विशेष वस्तु के बारे में दर्शा रहा है। कामायनी क्या है? यह छायावाद का प्रमुख महाकाव्य है। तो ऊपर हमने व्यक्ति के बारे में बताया, फिर वस्तु के बारे में बताया। अब यह निश्चित
स्थान के बारे में देखेंगे कि ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल आगरा में स्थित है। यह निश्चित स्थान को दर्शा रहा है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि व्यक्ति के नाम को दर्शाए या किसी निश्चित स्थान को या किसी निश्चित वस्तु का, जब हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाला जब कोई शब्द रहता है तो वहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे हम आपको बताएंगे कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी जाति के, यदि एक ही जाति के कई प्राणी हैं या कई पदार्थ हैं, कई जातियां हैं, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। यह कह सकते हैं जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसी भी, चाहे प्राणी की जाति हो, चाहे किसी पदार्थ की जाति हो या किसी समूह की जाति हो। अब हम बात कर रहे हैं जैसे है लड़का दिल्ली जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि लड़का दिल्ली जा रहा है। अब लड़का यहाँ क्या है? लड़का, यह लड़के जाति का बोध करा रहा है ना, क्योंकि लड़का तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं ना एक ही जात के। अब दूसरा है मेरा विद्यालय घर के पास ही है। क्या घर के पास है? विद्यालय। अब विद्यालय तो बहुत सारे हैं ना, पर्टिकुलर यदि हम किसी विशेष विद्यालय के बारे में बात करते हैं, ऊपर हमने आपको बताया था किसी निश्चित विद्यालय के बारे में यदि हम संबोधित करते, नाम लेते, तब वह व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ विद्यालय कह रहे हैं, किसी विद्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। हमें रोजाना फल खाने चाहिए। फल क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम किसी विशेष फल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ फल कहा है ना, हमने फल का नाम नहीं लिया है। यदि हम यहाँ कहते हैं हमें रोजाना आम खाने चाहिए, आम क्या हो जाता? वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, वह भी जातिवाचक संज्ञा ही रहता, क्योंकि आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं ना, है ना। और आम है, शेर है, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक शब्द ही हैं, यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा। हमें रोजाना फल खाने चाहिए, लेकिन हम कहें हमें रोजाना आम खाने चाहिए, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न न क्रिएट करें। आम भी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यदि हम किसी आम का पर्टिकुलर नाम लेते, यह कलमी है या दशहरी है या लंगड़ा आम है ना, यदि हम आम का नाम लेकर संबोधित करते तब तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर फल का नाम, आम का नाम नहीं लिया है, किसी विशेष फल के बारे में बात नहीं की है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा के में थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। अक्सर क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उसका कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो वहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। अब विभीषण तो आपको पता है कि रावण के छोटे भाई थे। विभीषण क्या थे? रावण के छोटे भाई थे। विभीषण किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना, लेकिन अब यहाँ पे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। विभीषण मतलब यहाँ पर कि अपने ही घर का भेद बताने वालों के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए कहा गया है विभीषणों की कमी नहीं है। तो विभीषण क्या हो गया? वह जातिवाचक हो गया।
अब दूसरा है भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। अब सूरदास तो कवि थे, लेकिन यहाँ सूरदास जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सूरदास क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? यहाँ पे सूरदास किसको कहा जा रहा है? जो आँख से दिखाई जिसको नहीं दे रहा है उसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर विभीषणों मतलब विश्वासघातियों के लिए तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यह जो है व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक है। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है। रावण क्या थे? लंका का राजा था। स्पेशली जो है यह रावण के बारे में कहा जा सकता है कि रावण का तो पर्टिकुलर नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण का मतलब यह है कि बुराई पैदा करने वाले हैं। आज भी हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं जो बुराई पैदा करते हैं। तो आगे होता है कि कुछ जात जो है जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है? जब कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती हैं। रूढ़ होने का मतलब लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है उनको। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी मतलब या तो जातिवाचक है नेताजी ना, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक या व्यक्तियों के लिए जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ कर दी जाती हैं। तो नेताजी यहाँ पे नेताजी किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है ना। अब पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित तो जाति है ना, जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन पंडित जी जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, इसलिए वह जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक सॉरी। अगला है जातिवाचक संज्ञा का भेद भी हम आपको बताए थे कि जातिवाचक संज्ञा को आधुनिक परंपरा के आधार पर देखेंगे कि दो भागों में बांटा गया है। एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। माप तोल करने का मतलब जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। ये सब द्रव्य हैं। अब इसका हम क्या करते हैं? नाप तोल करते हैं। जिसका नाप तोल किया जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में भी जो है इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम गणनीय कहेंगे और जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अगणनीय कहेंगे। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब होता है किसी भी समूह से, चाहे वह व्यक्तियों का, चाहे परिवार का हो, चाहे कक्षा का हो या सेना का हो, दल का हो, जनता का हो, भीड़ का हो, किसी भी समूह से मतलब है। समूह वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने पहले ही बता दिया, चाहे समूह जिसका भी हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे सेना का हो, दल का हो, जनता का हो, भीड़ का हो, यह सब क्या है? ये सब हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसी भी समुदाय का या समूह का बोध कराने वाले को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहेंगे। समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या होता है? ध्यान देंगे कि जैसे कुछ समूहवाचक संज्ञाएं ऐसे हैं जिनका प्रयोग जो है हमेशा निश्चित रहता है, उन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, अब पर्वतों का समूह नहीं कहेंगे,
पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों स्वयं सेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल। ऐसे ही जैसे हम आपको बताएं कि कुछ समूहवाचक संज्ञाएं ऐसे हैं कि उन्हें हम बदल नहीं सकते। हम कहते हैं पर्वतों का समूह, पर्वतों का मंडल, ऐसा नहीं हो सकता। पर्वतों की सिर्फ श्रृंखला ही कहे जाएगी, नक्षत्रों का सिर्फ मंडल ही कहे जाएगा, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का या स्वयंसेवकों का क्या होता है, जत्था। चोरों के समूह को क्या कहेंगे, चोरों का गिरोह, समूह नहीं कहेंगे। गायकों की या गायकों का समूह नहीं, गायकों की मंडली होती है। कर्मचारियों या मजदूरों का संघ होता है। भेड़ों का, बकरियों का झुंड होता है। प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल होता है। यदि इसे हम सोचें परिवर्तित कर दें और परिवर्तित नहीं होगा। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। अभी तक हमने देखा जातिवाचक, अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार आदि का भाव जाने जाएं, वे सब भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाव का मतलब समझ रहे हैं ना, जो दिखाई नहीं देता, बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिसे स्पर्श ना कर सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, ध्यान देंगे। जो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है या भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। कैसे? जैसे भाववाचक संज्ञा है हमारा, चाहे मिठास। मिठास क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जब एक वचन में प्रयुक्त होती है हमेशा, लेकिन जब उनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो वह जातिवाचक बन जाती है। बुराई क्या है? भाववाचक है, लेकिन बुराइयाँ जातिवाचक हो गई। दूरी क्या है? भाववाचक है, दूरियाँ जातिवाचक संज्ञा में। यही हम आपसे पहले ही बताए ना कि जब उनका प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे तो वह जातिवाचक हो जाती हैं। सभी भाववाचक संज्ञा नहीं, ऐसा कुछ के साथ है। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो है जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं सबका बहुवचन रूप होता है। अब चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का अब हम कहें कि चंचलताओं कर दें, सुंदरताओं कर दें, शत्रुताओं कर दें, तो क्या यह उचित है? नहीं, इसका प्रयोग जो है वह असंगत है। इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में नहीं कर सकते। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है, बहुवचन में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा से ध्यान देंगे, भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना देख सकते हैं। यह हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते वही है भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता, ये सब क्या है? क्रोध को हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मिठास क्या है? हम कोई चीज़ खाते हैं
तो यदि हमें मीठा लगा तो मीठे का सिर्फ हम अनुभव कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, छू नहीं रहे हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा। और मनुष्यता यह क्या हो गया? भाववाचक। मित्र क्या है? मित्र है जातिवाचक, मित्रता भाववाचक। देव देवत्व, नेता नेतृत्व, मजदूर मजदूरी, चोर चोरी। अंतर देखते रहिए। शिशु शैशव। अंतर यहाँ पे क्या है? अंतर यह है कि पंडित का पांडित्य। अंतर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भी शब्द हमारे हैं जातिवाचक संज्ञा हैं, उन जातिवाचक संज्ञाओं का यदि हम प्रयोग देख रहे हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक हो जा रही है। अब भाववाचक संज्ञा हमने बताया 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला हो गया किससे? जो है पहला हो गया जातिवाचक से, दूसरा हो गया सर्वनाम से। सर्वनाम क्या है? स्व क्या है? सर्वनाम है। स्वत्व क्या हो गया? वह भाववाचक हो गया। अपना क्या है? अपना सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा। निज का निजता, निज का निजता, मम का मम जो है। तो भाववाचक संज्ञा जब 2 प्रकार से हम जैसे देखा, संज्ञा से, सर्वनाम से। तीसरा है विशेषण से। चौड़ा, उसका शरीर बहुत चौड़ा है। चौड़ा क्या है? जातिवाचक है ना, सॉरी विशेषण है ना। चौड़ाई क्या हो गई? भाववाचक। गहरा गहराई, वीर वीरता, लघु लघुता, चालाक चालाकी। क्या है? चालाक क्या है? विशेषण है ना। खट्टा विशेषण, खट्टास क्या हो गया? भाववाचक। विद्वान, वह बहुत विद्वान है। विद्वान क्या है? विशेषण है। विद्वत्ता क्या हो गया? वह भाववाचक संज्ञा हो गई। आलसी, वह व्यक्ति बहुत आलसी है। आलस्य, आलसी का आलस्य क्या हो गया? भाववाचक हो गया। इस प्रकार से जितने भी विशेषण शब्द हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन विशेषण शब्दों से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। संज्ञा से बनी, सर्वनाम से बनी, विशेषण से बनी, अब क्रिया से। भाववाचक संज्ञा क्रिया से भी बनती है। कैसे? जैसे लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है ना। जितना भी काम हम करते हैं वह क्रिया कहलाती है। तो लिखना से लिखाई क्या हो गया? भाववाचक। सींचना, सींचना से सिंचाई भाववाचक। दिखना, दिखना क्रिया है, दिखाना। और दिखावट भाववाचक संज्ञा। थकना थकावट, बहना बहाव, ये सब क्या है? चलना, चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन चाल क्या हो गई? चाल है भाववाचक। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो है भाववाचक संज्ञा आपने देखा। तो अभी तक जितना आपने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सारी जो है आपको संज्ञा बताई गई हैं। अब 5वां है अव्यय। अव्यय से भी जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। वैसे तो 4 प्रकार से ही बनती है, लेकिन 5वां भी आपको बता दे रहे हैं कि अव्यय जो होता है, जैसे दूर है, निकट है, धिक है, ये सब क्या है? ये सब अव्यय हैं। जिसका व्यय न हो उसे हम अव्यय कहते हैं ना। इससे हम जो है भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो संज्ञा के बारे में हमने आपको आज बताया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़रूर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और कुछ ना कुछ उसका उत्तर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।